गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बेटा हम लोग कंटिन्यूटी एंड रेफरेंसिबिलिटी पढ़ रहे थे। जहां लिख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कंटिन्यूटी एंड रेफरेंसिबिलिटी दिख रहा है सर। ओके। कंटिन्यूटी एंड रेफरेंसिबिलिटी की किस एक्सरसाइज पे थे, कोई बता सकता है मेरे को? 5. एक्सरसाइज 5.4 की बात करेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूटी को बेटा हम लोग कैसे चेक करते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट एनी एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मेरी वॉइस क्लियर मिल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो सर। ओके, सेकेंड पॉइंट डिफरेंशिएबल के लिए ये बात थी कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं बेटा इफ LHL LST इज इक्वल टू RST मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कुछ आवाज आ रही होगी बेटा, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आप परेशान नहीं होइएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये केस होता है तब बेटा हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को पूर्ण करता है। ये दोनों बात क्लियर हो गई बेटा? बोलिए। यस सर। ठीक, अब आज मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट ये बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगली बात समझ में? लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस हो। बात क्लियर हो गई या किसी का कोई डाउट? ये वाइवा के समय के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। या 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको एक कोई चूज करना होगा। ठीक, इतनी बात हो गई सेकंड नंबर पे। सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है अलग बात हो जाए। क्लियर है ना बेटा? किसी को कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ओके, अब कुछ केस देखो बेटा, जैसे मान लो HX अपॉन GX का केस हो, या 1 अपॉन GX का केस हो, या 1 अपॉन HX का केस हो, ठीक है ना, या HX अपॉन GX का केस हो। अब इनकी जब भी बात आएगी ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, इनको चेक करने के लिए तो रूल समझो बेटा। आपको मालूम है कि अगर कोई नंबर लिखा है HX अपॉन GX, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल HX अपॉन GX अगर हम लोगों के पास लिखा है तो ये फंक्शन तभी कंटिन्यूअस हो सकता है जबकि फंक्शन GX डज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये 0 हो जाएगा तो ओवरऑल नेचर क्या निकलेगा फंक्शन का? H अपॉन 0 मीन्स ये हो जाएगा इंफिनिटी। और इंफिनिटी का केस आपको पता है कि ना बेटा, नॉट डिफाइंड होता है, यानी हम इसकी डोमेन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा जब ये केस आएगा तो इस केस के रिगार्डिंग कंफर्म हो जाएगा कि GX 0 नहीं होना चाहिए। तो अब GX 0 ना हो तो उसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि कहीं पर x माइनस 2 है तो x डज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, x माइनस 3 है तो x डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर कोई डाउट लगे तो मैं करके बता देता हूँ। सपोज करो बेटा ऊपर था x स्क्वायर माइनस 2, नीचे था x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ऐसे में देखो अब ये HX अपॉन GX का केस हो गया ना बेटा। तो यहाँ पर अगर x माइनस 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो फंक्शन 0 हो जाएगा ना, मीन्स इंफिनिटी के केस को रन करेगा। तो हमें इससे बचना है। अब इससे तो बचना आपको आता है क्योंकि आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन इसमें रिलेशन फंक्शन में और उसमें कर रखे हैं। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है तो इसके रिगार्डिंग जरा समझो कि प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा। साइन x हो, कॉस x हो, टेन x हो, इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोसेक x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा? सेक x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉट x हो जाएगा। इन्हीं फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जरा समझो बेटा। इसको तो ऐसे ही बोल देते हो साइन कॉस टेन, लेकिन जब कोसेक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? बोलो बेटा, कोसेक का कोई नाम बता सकता है मुझको? अच्छा मत बताओ, इसको बोलो सीकेंट, इसको बोलो बेटा सीकेंट। मेरी वॉइस मिल रही है आपको?
Secant. हाँ सीकेंट, ठीक है ना, ऐसे बोल लो, सीकेंट बोल लो, जल्दी बोल लोगे, ठीक है ना। अब ये इसको को टेंजेंट बोल लो, कॉट को देखो को बोलो और टेंजेंट अलग लगा दो, आ गई बात समझ में। तो ये सीकेंट हो गया, ये को टेंजेंट हो गया। इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये साइन हो गया, ये कोसाइन हो गया, ठीक है। अब इसको बताओ क्या बोलेंगे, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोसाइन, ये सीकेंट और ये, या इसी को कोसीकेंट भी बोल सकते हो बेटा। कोसेकेंट को क्या बोलेंगे, कोसीकेंट, सीओ को और सीकेंट की स्पेलिंग लगा लेना। सबको क्लियर है या किसी की कोई प्रॉब्लम है बेटा, बताइए मेरे को जल्दी से। क्लियर है सर। सर क्लियर. ओके ठीक, अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो अब बेटा मैं ये इतना पार्ट इरेज करता हूँ, जरा कुछ और अच्छी बात करता हूँ। तो उन अच्छी बातों में बात क्या है कि पहला क्वेश्चन तो बेटा यही आ गया है कि अगर हम बात करें बेटा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट के रिगार्डिंग, मीन्स आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉसेक कैसे लिखते हैं बताओ, कोई बताएगा, अभी लिखा था, बोलो बेटा। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं ना। यस सर। Yes sir. साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, और क्या चलेगा बताइए। सेक। बहुत अच्छे, सेक हो गया, फिर क्या चलेगा, कॉट चलेगा, कॉट। ठीक है। ठीक, अब ये कैट लिख गया है, कॉट पढ़ना बेटा, ठीक है। अब समझिएगा जरा बेटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सीकेंट ये जितने भी हैं, अब ये दो पार्टों में ब्रेक हो जाते हैं। ये जो फंक्शन है देखो, इनके अपॉन का तो कोई बन ही नहीं रहा है, मीन्स ये एच एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट पे तो जा ही नहीं रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। मीन्स ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी रिगार्डिंग साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये तो सारे के सारे आप तुरंत लिख दोगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स इज द कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, सबके लिए कंटिन्यूअस होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इन तीन पर आने वाली है बेटा, तो इन तीन की प्रॉब्लम कैसे क्लियर होगी, जब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं जरा, देखो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या चलो हम लोगों ने सेक को ले लिया, मान लो सेक थीटा था, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं बेटा, एज वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ सेक इज 1 बाय कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, अब ये Yes, केस sir. कैसा आ गया, ये केस आ गया 1 अपॉन जी एक्स का, तो यहाँ पर वही बात हो गई बेटा कि इट इंप्लाइज दैट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये इंफिनिटी आ जाएगा। तो अब जी एक्स अगर जीरो नहीं होगा तो हमें दिमाग लगाना है कि कॉस थीटा जीरो ना हो। तो कॉस थीटा कब जीरो होता है, कॉस थीटा जीरो होता है कॉस 90 पर, समझ रहे हैं ना बेटा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और 90 को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉस पाई बाई 2 लिखते हैं बेटा। तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू जब जीरो होती है, तो जरा अब इसको समझना कि अगर हम पाई बाई 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाई 2 को हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आने वाला, मीन्स पाई बाई 2 प्रेजेंट ही रहेगा, यानी इवन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो ही आएगा। अगली बात समझ में, यस सर। मतलब फिर से समझो, जैसे 2 इंटू पाई बाई 2 है, ये कट गया, अब ये पाई हो गया, यानी पाई कन्वर्ट हो गया पाई बाई 2 में। यहाँ 6 पाई था, यहाँ 2 था, तो कट किया तो ये क्या बन गया, 3 पाई बन गया। मीन्स अब ये पाई बाई 2 से चेंज हो गया, इसका नेचर चेंज हो गया बेटा, ठीक है ना। तो अब कहाँ नहीं चेंज होता वो समझो, जब पाई बाई 2 का मल्टीपल कैसा हो, ऑड हो। आरी बात समझ में, देखो अब ऐसे में ये पाई बाई 2 ऑलवेज बचा ही रहता है बेटा, मीन्स इस केस में जीरो ही आएगा। तो अब समझो बेटा कि cos x को जीरो नहीं करना है, इसलिए उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 थीटा। आगे बात समझ में, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात की नहीं, मीन्स अगर हम इसके रिगार्डिंग डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें तो क्या मतलब निकला कि रियल होगा लेकिन इसमें ऑन मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होगा। ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा, बोलिए जल्दी से। क्लियर है सर। तो अब आप अपनी लाइन में एक लाइन केवल इंक्लूड करोगे, क्या बोलोगे कि सेक थीटा, आरी बात समझ में, अब सुनना, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या था, कॉस थीटा। कॉस थीटा इतने पर क्या है, बोलो बेटा, कॉस थीटा इतने पे
0. नॉट डिफाइंड की कंडीशन जा रहा है बेटा, 0 पे जा रहा है। आ रही बात समझ में? इसलिए ये फंक्शन जो सेक थीटा है इस पर क्या नहीं होगा, बोलो बेटा, इस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। नहीं हो. समझ में आया या नहीं आया बेटा, फिर से बोलो मेरे बच्चे, बताइए क्लियर है या फिर से बताऊं? क्लियर है सर. क्लियर क्लियर सबको है. क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, इसको इरेज कर देता हूं बेटा मैं। अब मैं बात करता हूं, सीकेंड फंक्शन हो गया, तो अब मैं बात कर लेता हूं कॉसेक फंक्शन की। कॉसेक को क्या लिखेंगे बेटा? अगर कहीं कॉसेक थीटा लिखा हो तो 1/sin थीटा हो गया, और 1/sin थीटा यानी sin 0 नहीं होना चाहिए। sin थीटा डज नॉट इक्वल टू 0। तो sin 0 कब होता है? एक ही केस आता है जब sin पाई हो, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, पता है ना बेटा? यस सर. यस सर तो इसका मतलब हो गया कि जब भी साइन का केस आएगा तो n पाई, n क्यों लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि यहाँ ऑड और इवन से नहीं मतलब है। यहाँ अगर 1 पाई करोगे तब भी 0 होगा, 2 पाई करोगे तब भी 0, 3 पाई तब भी 0। आ गई बात समझ में? यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इस केस में नहीं होगा, जहां पर n जो है आप उसको बोल सकते हो बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉइंट में नहीं चलेगा, गिनती में चलेगा 1 2 3, ठीक है ना? तो इस केस को छोड़ करके बाकी सब पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बोलो क्लियर है या कोई डाउट है? बोलो बेटा। यस सर जी ठीक। लास्ट केस आता है हमारे पास, और वो है बेटा, कौन सा आता है बताओ? कॉट. बोलो। हाँ कॉट, लेकिन ये एग्जाम वाले दिन लिख के आएगा कोटेंजेंट, इसलिए पहले से समझ लो बेटा। तो कोटेंजेंट का क्या मतलब होता है? ये सब इस कॉट थीटा को अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा बेटा, बोलिए। यस और सर. अभी साइन के केस को हमने समझाया कि नहीं समझाया कि 0 नहीं होना चाहिए, किस जगह 0 होता है? n पाई पर 0 होता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि कॉट भी कंटिन्यूअस होगा, केवल इस केस को छोड़ करके। अगर अब किसी का कोई डाउट हो मेरे से पूछ ले। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं मैंने क्लियर कर दिया है। साइन कॉस टेन ऑलवेज कंटिन्यूअस, कॉसेक से कोटेंजेंट कंडीशन मैंने दे दी है। किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा हो तो पूछो बेटा। नो सर. पक्का? यस सर. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा, जो समझ में आए वो कर लीजिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन उठाऊं? यस सर. ठीक बेटा। यस सर और आज आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं बेटा, क्योंकि आप सबने देखिए कितना होमवर्क हमारे पास सबमिट किया है, पता है ना सबको? हम थक गए बेटा चेक करते करते, आंखें पथरा गई मेरी, मेरे होनहार स्टूडेंट्स ने सब क्वेश्चन करके रख दिया। इसलिए आज का होमवर्क सुनो क्या रहेगा। आज का होमवर्क है, आपको मालूम है वीडियो अपलोड होता है बेटा, पता है कि नहीं पता? यस सर. तो आपको क्या करना है, जो वीडियो अपलोड होगा उसके नीचे बेटा एक ऑप्शन होता है कमेंट बॉक्स का, ठीक? उस कमेंट बॉक्स के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आरी बात समझ में? और वो क्वेश्चन यही है, आरी बात समझ में? सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट कंटिन्यूअस कब नहीं होते हैं, ये बात आप वहां पर ले जाकर मेंशन कर दीजिएगा। लिखते समय ध्यान रखिएगा, पहली लाइन समय के रिगार्डिंग गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड सर, जो कुछ भी है लिख देना, अपना नाम, क्लास और सेक्शन की, 12th ए से हो या 12th बी से, अपना कमेंट्स आप वहां पर छोड़ दीजिएगा। अगली बात समझ में? और आज से हाँ यूट्यूब पे बेटा, जहाँ वीडियो का लिंक होता है उसमें कमेंट ऑप्शन आता है, जैसे फेसबुक पे करते हैं, इंस्टा पे करते हैं बेटा, व्हाट्सएप पे करते हैं, ठीक है? वही काम वहां कर लीजिएगा, लेकिन वहां ज्यादा नहीं करिएगा, केवल जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मुझे उसका आंसर चाहिए। क्लियर है बेटा? यस सर. और आज से मैं वो लिस्ट बना के रखूंगा कि कितने बच्चों ने वहां पर होमवर्क सबमिट किया है, ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोगों को ये कंफर्म हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? बोलिए क्या होते हैं बेटा सारे के सारे? कंटिन्यूअस. हाँ, और उनकी सबकी एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, और रिक्वायर्ड कंडीशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात कर ली है। किसी को कुछ पूछना हो उससे रिलेटेड तो पूछ सकता है बेटा, वरना मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। बोलिए आज बेटा बताओ, कोई डाउट है आगे मैं बताऊं जो
क्वेश्चन कुछ? कोई डाउट नहीं है सर। ओके, अब ये जितने क्वेश्चन बेटा करना है क्वांटिटेटिव लेवल पर भी आते हैं, इसलिए अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कहीं पर हमने लिख दिया cos x स्क्वायर, या दूसरा फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x। तीसरा फंक्शन चलो यहीं पर लिख देता हूं fx इज इक्वल टू साइन मॉड x। अब ये सिंगल सिंगल 1 मार्कर 2 मार्कर या 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं बेटा, तो इनको कैसे चेकआउट करना या क्या मतलब एक्सप्लेन करने का बेहतर तरीका हो सकता है। वाइवा के टाइम पर भी ये क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं, तो क्या करना समझिए। यहाँ पर ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना है, इसलिए इस फंक्शन को बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। देखो ध्यान से, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है बेटा, इसको जी एक्स मान लो, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फिर दूसरा मान लो, जैसे हम थोड़ी देर के लिए एच एक्स मान लेते हैं, एच एक्स में फंक्शन क्या है? कॉस एक्स हो गया। बात क्लियर हो गई? यहाँ कॉस भी है और जी एक्स भी है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बेटा चाय बनाओ तो चीनी भी है, चाय की पत्ती भी है, लेकिन नाम बदल करके चाय हो गई। ठीक है ना, इतना समझ लो। तो अब देखो बेटा, अब सारे एग्जांपल हमारे चाय से आते हैं क्योंकि जिंदगी में चाय बहुत जुड़ी है। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आवाज इको कर रही बेटा, बहुत अच्छा, मैं हटा देता हूँ बेटा। कैमरा ऑन कर लो। ये महान लोग हैं, इनको पहचानते हुए ये कौन देवी जी हैं, अभी अवतरित हुई हैं भारत में। बेटा मेरी वॉइस मिल रही है आप सबको क्लियर? Yes, यस सर। यस सर। ओके, बहुत अच्छे हैं आप लोग, महान हैं। देखिए बोर्ड दिख रहा है आप सबको? यस सर। yes, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो no, sir. ठीक, सुनिए मेरी बात। fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर था, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x है, और fx इज इक्वल टू साइन मॉडुलस x है बेटा। मैंने आपसे कहा कि इनकी कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग वो दे देगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी रिगार्डिंग दिस फंक्शन। तो समझो बेटा, इस फंक्शन को हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन, मींस ये दो फंक्शन से मिलकर बना है। हमने लेट कर लिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। बोलो ये बात क्लियर है? किसी का कोई डाउट है बेटा? क्लियर है सर। क्लियर है। Clear is ठीक, अब आपको लिखना क्या रहेगा कि जी एक्स या एक्स स्क्वायर जो है आप डायरेक्टली लिख दो जी एक्स, या चलो ए एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा ये? एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है ना, देयरफॉर जी एक्स इज कंटिन्यूअस। बोलो क्लियर हो गई बात? यस सर। yes, sir. यहाँ जी एक्स जो था वो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। ये बात इस तरीके से लिख दी। अब हमारे पास आता है cos x। अब हम लोगों ने अभी देखा था cos x इज कंटिन्यूअस। आ गई बात समझ में? हम लोग इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि cos x क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। therefore hx is कंटिन्यूअस। आ गई बात समझ में? अब अगर gx और hx दोनों कंटिन्यूअस हैं, therefore ये जो कंपोजिट फंक्शन है इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। क्लियर हो गई बात? बोलिए। यस सर। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर दूं बेटा।
हो गया हो सर। गया? हो गया सर। किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट है पूछते जरूर रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये किन दो फंक्शन से मिलके बना है? एक तो gx बना है, मॉडुलस x है, और hx है अपना, कौन सा है hx बताओ जल्दी से? कुछ नहीं तो cos x लिख सकते हो। cos x कंटिन्यूअस होता है और मॉडुलस कंटिन्यूअस होता है। लिखने का तरीका पिछले क्वेश्चन में बता दिया। बोलो क्लियर है या अभी और समझाऊं? क्लियर है। ओके चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन को जरा बताइए। साइन और इस टाइप का जो फंक्शन दिया है ये क्या होगा? बोलो बेटा, मेरी वॉइस मिल रही नहीं मिल रही आप सबको? मिल रही है सर। Yes, sir. तो बेटा आपकी बार मैंने पूछा ये फंक्शन, अभी जैसे मैं बता रहा था आपको वैसे ही बताइए बेटा कि सर gx ये होगा, fx ये होगा, इसलिए ये होगा, बोल के बताओ सबके सब। एक काम करो बेटा, सबके सब मम्मी पापा को बुला लो, कह दो देखो सर पूछ रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। सर fx इक्वल टू मॉड x होगा और सर gx इक्वल टू साइन x, बाकी सर। वेरी नाइस बेटा। और इसलिए बेटा ये कंपोजिट फंक्शन है, thus we can say that fx is equals to sin of modulus x is continuous function। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे ऋतिक बेटा, वेल डन। चलिए अब एक दो इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए बेटा। लड़कियां हमको लगता है तभी बोलती हैं जब घर में मार करनी होती है बेटा, या जहां कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो करा दें। चलिए कुछ पॉइंट बेटा समझिए, एस्ट्रिक पॉइंट बना करके लिख लीजिए सब लोग। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो बोल रहा हूँ सब लोग अच्छे से नोट डाल के लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। बताऊं बेटा? Yes, sir. लिख लो, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेकंड लिख लो, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। थर्ड, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फोर्थ पॉइंट लिख लो, एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। रैशनल का मतलब क्या हो गया? P अपॉन Q का फॉर्मेट अभी हम लोगों ने देखा था, कैसा? cos x अपॉन sin x, ये रैशनल ही तो है अगर ध्यान दो। बाकी तो वो अलग बात है, ये लिखा रहता है 2/3, 5/4, या कोई पॉलिनोमियल भी रैशनल फॉर्मेट पे हो सकता। और लास्ट पॉइंट लिख लो, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बोलो किसी की कोई प्रॉब्लम? नोट डाल के लिख लेना, ये पूछेगा एग्जामिनर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे 4 फंक्शन बताइए जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, तो उस समय ध्यान नहीं आता बेटा। ओके यस। रोल्स थ्योरम पढ़ा चुका हूं मैं या नहीं पढ़ाया हूं बेटा, बताइए। बेटा रोल्स थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़ चुके। ठीक है, आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं फिर से पूछ रहा हूं बेटा, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी और साथ ही साथ डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें किसी का कोई डाउट है क्या अभी तक? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बताओ बेटा। नो सर। फ्रेंड्स अगर मेरी बात सुन रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कोई क्वेश्चन No, sir. कंटिन्यूटी है? बहुत अच्छे, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बच्चा। ठीक है, तो अब बेटा हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। इस मीन वैल्यू थ्योरम को बेटा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं।
स्पेलिंग सही है थ्योरम की कि नहीं, चेक कर लो बेटा, और गलत हो तो सही कर लेना। देखो होता क्या है, कोई अगर फंक्शन गिवन है, सपोज करो कोई एफ एक्स गिवन है, तो पहला पॉइंट मीन वैल्यू थ्योरम के रिगार्डिंग एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। क्वेश्चन में वो खुद ही दे देगा कि इस इंटरवल पे चेक करना है, तो कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. तीसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, अगर ये दो चीजें लाई कर जाती हैं तो यहाँ पर बोला जाता है कि एक रियल नंबर होगा बेटा। अगर ये दो कंडीशन सही हैं तो एक रियल नंबर होगा, और उस रियल नंबर को हम बोल रहे हैं सी। थर्ड पॉइंट के रिगार्डिंग समझना, सी बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी, तब ये होना चाहिए। ये तीसरी बात हो गई। अब ये पॉइंट कहाँ से आता तो उसके रिगार्डिंग समझो। तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि एफ डैश सी दिख रहा है बेटा, जहां मैं लिख रहा हूं दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो एफ डैश सी कहां से आएगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये इसका फार्मूला होता है। आ गई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. ठीक, अब इसमें समझो बेटा, एफ बी का क्या मतलब है? मान लो अगर यहाँ 1 होता तो फंक्शन की वैल्यू f1 पे निकालते, फिर एफ बी का मतलब फंक्शन की वैल्यू f2 पे निकालते और दोनों वैल्यू पुट कर देते। और अभी एक क्वेश्चन करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना, एफ डैश सी कहां से आएगा? जो एफ एक्स होता है बेटा, उसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं और फिर अगले स्टेप में एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं और इस x को c से रिप्लेस कर देंगे। तो जरा ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन करा देता हूं तुरंत। बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ले लिया। बहुत अच्छे बेटा। ऋतिक बेटा देखो, कोई क्वेश्चन है आपके पास? नो सर। चलिए, नहीं है तो मैं लिखता हूं। एक क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ लिख लो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ या सीधे कर दो बेटा x³ माइनस 5x², कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना, माइनस 3x। और इसको आपको चेक करना है 1 कॉमा इस पे ले लें 3 ले लेते हैं, चलो 1,3 पे चेक करना है बेटा। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे आएगा? वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन दिस इन क्लोज इंटरवल 1,3। बोलो क्लियर हो गया क्वेश्चन? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं करा देता हूं बेटा। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या कर लेना है, एफ डैश एक्स निकाल दो। तो डिफरेंशिएशन करोगे 3x² माइनस 5 2 10x माइनस 3। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। Yes, sir.